ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। ये वीडियो होने वाला है भारत के प्रमुख पर्वत के ऊपर। दोस्तों, ये मैप मैंने खुद बनाया है, खुद इसको डिज़ाइन किया है। इस वीडियो के आपको 1, 2, 3 कितने भी पार्ट आ सकते हैं, जितना लंबा होगा उसको हम छोटे छोटे पार्टों में आपको डिवाइड करके ये चीज़ें बता देंगे। भारत के प्रमुख पर्वत से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आपको ऐसा समझाएं कि आसान भाषा हो और आपको मेन चीज़ें सभी याद हो जाएं। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आगे आने वाले इसके पार्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पर्वत बनते कैसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, मैं आपको मेन बताऊंगा। मुख्य जो 4 तरीके के रहते हैं। सबसे पहला आता है आपका वलित पर्वत। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? वलित पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत क्या होते हैं आप सभी को पता है। टेक्टोनिक प्लेट जो चट्टानें होती है ना, उसके टकराने से जो बनते हैं उसको वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, और वो बहुत ऊंचे ऊंचे उठ जाते हैं। आप सभी को पता है हिमालय जो है वलित पर्वत का उदाहरण है, एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। आपको पता है हिमालय कहां से कहां तक फैला है? तो आपको बता दूं, जो हिमालय फैला है ना, ये देखिए मैंने पूरा मैप जूम आउट कर दिया। अब मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। देखिए, यहां से स्टार्ट है पाकिस्तान के पास से, ये पूरा किनारे किनारे जाकर, ठीक है, नेपाल से होते हुए ये पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी पहाड़ियां हैं सब हिमालय रेंज की हैं। ठीक है, इसके बाद यहां से समुद्र में डूब गया है और फिर निकला है। तो जो आपका ये अंडमान निकोबार का एरिया है ना, ये पूरा इतना एरिया आपका हिमालय में आता है। जितना मैंने रेड किया हुआ है ये पूरा एरिया हिमालय में आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है ये अलग से द्वीप नहीं, ये हिमालय के ही भाग है। यहाँ से पानी में डूब गया है, यहाँ पे आके ऊंचा उठा है तो ये दिखने लगा है। इतना पूरा आपका ये हिमालय का भाग है। मैंने आपको क्या बताया? वलित पर्वत। बाकी ब्लॉक पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत होते हैं और अपशिष्ट पर्वत होते हैं। ठीक है, आपको वलित पर्वत की एक ट्रिक बताता हूं मैं। मतलब भारत के नहीं, देश में जितने भी दुनिया में जितने भी वलित पर्वत है सबकी एक ट्रिक है। उस ट्रिक का नाम क्या है? तो उस ट्रिक को याद रख लो, बिल्कुल सिंपल है, आप कभी नहीं भूलोगे। URA हिमालय। ठीक है, ये ट्रिक है, URA हिमालय। अब इसमें दुनिया के सभी मुख्य वलित पर्वत कवर हो गए हैं। कौन कौन से हैं? तो यू से होगा आपका यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत का नाम सुना होगा आपने, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यूराल पर्वत किस चीज का उदाहरण है? यू से यूराल पर्वत। अब आर में आपका ए, जो पहला आ है, इससे होगा आपका आल्पस पर्वत। रा से होगा आपका रॉकी पर्वत। ए से होगा आपका एंडीज पर्वत और हिमालय। तो कौन कौन से हो गए आपका, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपका यूराल पर्वत हो गया, यू से यूराल पर्वत। अ से आपका आल्पस पर्वत। ठीक है, र से आपका रॉकी पर्वत और ए से आपका एंडीज पर्वत और लास्ट में हिमालय है, URA हिमालय। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, याद रखिएगा। एग्जाम में आपको वलित पर्वत के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। अब हम इस वीडियो में मेन चीज क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत की ऊंची चोटियां जो मेन एग्जाम में आती हैं। सबसे पहले वो देखेंगे। भारत की सबसे पुरानी चोटी कौन सी है, किस राज्य में आती है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कहां आती है? जो मुख्य चीजें होंगी वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब आज तक का सबसे मुश्किल क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, लोग अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं K2 और कंचनजंगा में। ठीक है, ये है आपकी कंचनजंगा। ठीक है, एक सेकंड चाहिए, मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखिए, ये है आपकी कंचनजंगा जो कि सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है। ठीक है, और यहां पर आपकी जो काराकोरम रेंज में है ना, यहां पर है आपका K2 सिचुएटेड। आपको बता दूं, K2 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो है हिस्से में आता है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी K2 हम अपने यहाँ ही मानते हैं। कई पुरानी किताबों में आपको K2 मिल जाएगा और K2 ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है। K2 का फुल फॉर्म क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। यदि आपको एग्जाम में ऑप्शंस में K2 और कंचनजंगा साथ में आता है तो आपको K2 ही लगाना है, याद रखिएगा, K2 ही लगाना है। मतलब आपको जो है गॉडविन ऑस्टिन ही लगाना है। यदि आपको K2 नहीं आता तब जाके आपको कंचनजंगा के साथ जाना है। याद रखिएगा, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, लेकिन हम अखंड जम्मू कश्मीर को अखंड मानते हैं, वो पूरा हिस्सा हमारा है। इसलिए K2 जो है कई किताबों में, कई एग्जाम में आपको ऑप्शंस आता है, तो K2 को ही लगाना। आप लोगों में से कई लोग ज़्यादा समझदारी करके कंचनजंगा लगाएंगे, लेकिन जहाँ पर दोनों आए वहाँ पर K2, जहाँ पर K2 नहीं आए तब आपको कंचनजंगा चूज करना है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात कर लेते हैं और फेमस। आपको पता है सबसे पुराना जो है पर्वत, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये पूरा मैप है, इसमें से पता है कि आपको? तो आप में से मोस्ट लोगों को पता होगा। तो मैं आपको बता दूं, भारत की ही नहीं विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कहलाती है आपकी अरावली पर्वतमाला। ये भारत की ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और इसके बारे में जानकारी दे दूं मैं आपको।
तो आपको बता दें कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये गुजरात से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। याद रखिएगा, ये जो पर्वत श्रेणी है गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। और ये क्या है, यहां से मतलब गुजरात तरफ से चौड़ी होते हुए दिल्ली तरफ बिल्कुल पतली हो जाती है। दिल्ली में आपको याद होगा राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, ये रायसेला पहाड़ियों में है। तो रायसेला पहाड़ी जो है ये अरावली पहाड़ियों का ही अंग है। मतलब राष्ट्रपति भवन एक हिसाब से देखा जाए, यदि आपसे पूछे, यदि अरावली आपको ऑप्शन में आ गया तो अरावली पर्वत में जो है आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपकी है गुरु शिखर, याद रखना। ठीक है, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। ये कहां पर है? तो माउंट आबू का आपने नाम सुना होगा, खासतौर पर गुजरात और राजस्थान वालों ने। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर के पास में माउंट आबू, ठीक है, बहुत फेमस हिल स्टेशन है। यहीं पे इसी के पास जो है आपका सिहोरी जिले में गुरु शिखर है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अरावली पर्वत के बारे में पता चल गया। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से होकर दिल्ली तक आती है। और आपका राष्ट्रपति भवन रायशैला पहाड़ी जो है ये अरावली पर्वत का ही अंग है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ये सब चीजें आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं हम, थोड़ा सा नीचे आते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये जो पहाड़ियां हैं ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाता हूं। देखिए, विंध्य पहाड़ियां, सतपुड़ा और मेकाल, ये तीनों मध्य प्रदेश में स्थित हैं, याद रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश में मोस्टली इनका पार्ट मध्य प्रदेश में स्थित है। जो ये मेकाल पर्वत श्रृंखला है ना, मेकाल, यहां से ही जो है आपकी अमरकंटक, यहां पर एक चोटी है जहां से दो नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी एग्जाम में पूछी जाती है? नर्मदा और सोन। तो कई बार आपको अमरकंटक पूछ लिया जाता है, कई बार मेकाल। और जो नर्मदा नदी है ना वो जो है मेकाल से निकलकर और विंध्य और सतपुड़ा के बीच से होते हुए बहती है। विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होते हुए बहती है। ठीक है, याद रखिएगा, नर्मदा नदी की बात हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं सतपुड़ा और विंध्य के अपन हाईएस्ट पीक और क्या कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बात कर लेते हैं सतपुड़ा पहाड़ियों के बारे में जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो सतपुड़ा के बारे में बता दूं, सतपुड़ा के उत्तर तरफ से मैंने आपको बताया था कि नर्मदा नदी मेकाल से निकल के विंध्य और सतपुड़ा के बीच से बहती है। तो सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, और सतपुड़ा के दक्षिण में जो है आपकी ताप्ती नदी बहती है। मतलब सतपुड़ा एक तरफ नर्मदा नदी से घिरा हुआ है, जाती है, और एक तरफ ताप्ती नदी आती है। आपको बता दूं यहां पर सतपुड़ा पर्वत की खासियत, सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी। ठीक है, धूपगढ़ की चोटी, और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जिसका नाम है पचमढ़ी। आप लोगों ने सुना होगा, एग्जाम में आता है पचमढ़ी। वो आपका धूपगढ़ की चोटी पर ही सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित है। धूपगढ़ की चोटी पर पचमढ़ी स्थित है, मध्य प्रदेश की एकमात्र हिल स्टेशन है। सतपुड़ा के उत्तर से आती है नर्मदा, दक्षिण से आती है ताप्ती नदी। ये दोनों चीजें सतपुड़ा के बारे में जो मैंने बताई, एग्जाम में आपसे इतनी चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और इनको क्या है, भागों में, 3 भागों में बांटा गया है, राजपीपला पहाड़ी, ठीक है, और महादेव पहाड़ी और सतपुड़ा, ये 3 भागों में सतपुड़ा को बांटा गया है। अब बात कर लेते हैं विंध्य की। ठीक है, विंध्याचल। तो ये विंध्य पहाड़ियां, ये जो आपकी विंध्याचल पहाड़ियां, विंध्य पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ये कहां से कहां तक फैली है? तो ये मोस्टली गुजरात से शुरू होती है। ठीक है, और उसके बाद मध्य प्रदेश से होकर उत्तर प्रदेश और थोड़ा बहुत बिहार तक जाता है। मध्य प्रदेश में इसको भारनेर की पहाड़ियां बोलते हैं। ठीक है, भारनेर की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में रहती हैं। इसकी कैमूर जो है आपका उत्तर यूपी, और बिहार में कैमूर की पहाड़ियां, ये विंध्य का ही हिस्सा है। ठीक है, और पारसनाथ की पहाड़ी आपने झारखंड में सुनी होगी, तो ये पारसनाथ की पहाड़ी भी विंध्य की हिस्से हैं। विंध्य के बारे में क्या होता है, विंध्याचल के बारे में मैंने, एक तो भारमेर की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां और पारसनाथ की पहाड़ियां, ये तीनों विंध्याचल के क्षेत्र में आती है। तो आपका विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, मेकाल मैंने बता ही दिया, 2 नदियां निकलती हैं इसमें से कौन कौन सी, एक तो नर्मदा, एक तो सोन। सबसे ऊंची चोटी इसकी जो है वही अमरकंटक के निकट है। अमरकंटक से ही आपकी दोनों नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन। कमेंट करके बताइए नर्मदा नदी कहां गिरती है और सोन नदी कहां गिरती है। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट करिए। सोन नदी और नर्मदा नदी कहां पर मिलती है? सोन नदी तो जाके किसी नदी में मिल जाती है, तो वह कहां मिलती है, और नर्मदा नदी कहां जाकर गिरती है। ठीक है, ये दोनों कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं सीधे हम दक्षिण में। अभी मैं इस वीडियो में मेन कवर कर रहा हूं, उसके बाद इसका पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा, उसमें हम डिटेल में और पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे हम साउथ में। ठीक है, दक्षिण भारत के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण भारत में आपको बता दूं, दक्षिण भारत जो आपके महाराष्ट्र रीजन से फिर जो नीचे का पूरा हिस्सा रहता है, वो पूरा आपका दक्षिण भारत की प्रमुख चोटियों के में आता है। और आपको बता दूं, यहां पर आपने देखा होगा, ये जो आपका घाट है ये पश्चिमी घाट कहलाता है, ये घाट आपका पूर्वी घाट कहलाता है। इतना तो आपको पता ही होगा, ये नॉर्मल है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो पूर्वी घाट है इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट कौन सा कहलाता है? तो ये पूरा हिस्सा आपका कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, और इस तरफ क्या बोलते हैं, तो इस तरफ अलग अलग है। देखिए पूरा, यदि आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे ना, तो ये सह्याद्री कहलाएगा। अब इसमें सह्याद्री में अलग अलग डिवाइड है। क्या डिवाइड है?
तो आपका गुजरात से लेकर और महाराष्ट्र गोवा तक का हिस्सा ये कोंकण तट कहलाता है। इसके बाद आपका मालाबार तट कहलाता है। ठीक है, याद हो गए, 3-4 चीजें बोल दी मैंने। कोरोमंडल तट तो पूर्वी घाट, ठीक है। इसके बाद सह्याद्री तो पूरा पश्चिम जो है सह्याद्री में आता है। उसके बाद आपका कोंकण तो गुजरात से लेकर और आपका गोवा तक कोंकण तट कहलाता है। इसके बाद आपका नीचे वाला कहलाता है मालाबार तट। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि पर्वत या श्रेणी या ऊंचे स्थानों से लेकर आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं सबसे ऊंची चोटी। तो आपको बता दूं सबसे ऊंची चोटी, इधर ये जूम कर देता हूं मैं, तो केरल में देखिए अन्नामलाई की, ठीक है, अन्नामुड़ी या अनाईमुड़ी, ठीक है, 2 नाम आ सकते हैं आपको, अन्नामुड़ी बोलते हैं, कई जगह अनाईमुड़ी बोलते हैं। ये जो चोटी है ये यहां पर ये आपकी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अन्नामलाई पर्वत पर अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी का मतलब क्या होता है? अनाईमुड़ी का मतलब हाथी का सिर। ठीक है, हाथी का सिर होता है इसका मतलब। और आपको बता दूं सबसे ज्यादा एग्जाम में नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आपकी डोडा बेटा। ये दोनों कहां पर हैं आपके? तो केरल में, और थोड़ा सा भाग आपका तमिलनाडु में हल्का फुल्का भाग टच होता है। ठीक है, और यहां पर एक कार्डमम पहाड़ियां हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कार्डमम पहाड़ियां आपकी केरल में, याद रखना, केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पर हैं। और इसी कारण, इन तीनों पर्वत के कारण जो है यहाँ पर मसालों का बगीचा कहा जाता है। यहाँ पर मसाला भर भर के होता है, चाय भी होती है, और साउथ मोस्टली कॉफी के लिए भी साउथ ही फेमस है। यदि आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि भारत में कॉफी का उत्पादन किस तरफ ज्यादा होता है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, तो आपको लगाना है दक्षिण तरफ सबसे ज्यादा जो है कॉफी का उत्पादन होता है। तो दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी क्या है भैया? अन्नामलाई के अंतर्गत अनाईमुड़ी। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। कार्डमम पहाड़ियां किस राज्य में आती हैं? केरल राज्य में आती हैं। मैं ये जो बोल रहा हूं ये सब क्वेश्चंस हैं, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी मैंने आपको एक पर्वत का ओवरव्यू दे दिया कि सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है आपका, ठीक है, और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है आपकी, और साथ ही साथ आपको बता दिया दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहां पर आपको मध्य भारत के पर्वत के बारे में बिल्कुल विस्तार से बता दिया। ठीक है, अरावली पर्वत के बारे में बिल्कुल विस्तार से बता दिया है। अब हम एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं रखते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग जैसा रिस्पॉन्स दोगे, यदि आप लोग को पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके बताइए। अभी हमारी पूरी ये जो है नॉर्थ ईस्ट की बची हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और आपकी हिमाचल की बची हैं। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट, जैसे नंदा देवी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी पर्वतमालाएं हम आपको पार्ट 2 में बता देंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, डिटेल्ड पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। यदि आपको पार्ट 2 चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, नॉर्मल नॉलेज है, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।